एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में तरह तरह के पशु और पक्षी निवास करते थे। जंगल काफी हरा भरा था। जंगल में नदी, नाले, पहाड़, तालाब, बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां थी, जिन्हें देखकर आंखों को सुकून मिले ऐसा मनोहर दृश्य था। इसीलिए सब प्राणी और पक्षी वहाँ मजे से रह रहे थे। जंगल में एक चूहा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। चूहे का परिवार घूमने का शौकीन था। इसलिए एक बार एक चूहा अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जंगल की सैर करने के लिए निकलता है। चूहे का बच्चा भी और बच्चों की तरह रास्ते में चलते चलते मस्ती कर रहा होता है। अपने बेटे को मस्ती करते हुए देख चूहा और चूहिया दोनों खुश हो जाते हैं। जब वह घूमते घूमते लोमड़ी के इलाके से गुजरता है तो चूहा अपने बेटे को समझाते हुए कहता है, पास में एक पहाड़ पर 2 लोमड़ियां रहती है, जिसमें एक का नाम अबरू और दूसरे का नाम जबरू है। दोनों पहाड़ पर खड़े हैं और अबरू की नजर नीचे से गुजरते हुए 3 चूहों पर जाती है। जबरू अबरू के पास आता है। जबरू चूहों की ओर देखता है। दोनों हंसने लगते हैं और चूहों की ओर भागते हैं। जबरू झाड़ी के पीछे छुपते हुए चूहों को देखकर बोलता है। दोनों हंसते हैं। जबरू खुश हो जाता है, शिकार करने दौड़ता है। दोनों दौड़ते हैं और 2 चूहों पर हमला करते हैं। अबरू और जबरू 2 चूहों को पकड़कर खाते हैं। ये देखकर चूहे का बच्चा, जिसका नाम टीकू है, वो डर जाता है। टीकू भागने लगता है। तभी वो शिकारा, जो जबरू और अबरू का बॉस है, उसके पैर से टकराता है। टीकू ऊपर देखता है तो शिकारा के मुंह से लार टपक रही होती है। शिकारा की एक आंख काणी और दूसरी आंख लाल है। शिकारा का ये भयंकर रूप देखकर टीकू डर जाता है। अबरू और जबरू टीकू को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तब शिकारा उन्हें पंजे से गिरा देता है। अबरू जबरू पड़े पड़े ही कहने लगे। हंसता है और टीकू से कहता है, आसपास में बहुत सारा घना घास है। उस घास के बीच से अचानक एक बाघ का बच्चा आता है और पलक झपकते ही टीकू को मुंह से उठाकर वहां से ले जाता है। शिकारा, जबरू और अबरू उसे देखते ही रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। टाइगर टीकू को अपने मुंह में पकड़े हुए भाग रहा है, टाइगर के मुंह में लटकते हुए। टाइगर दौड़ते हुए टीकू को मुंह में पकड़े हुए जंगल के बीचों बीच एक पेड़ की तरफ भागता है और पेड़ के नीचे पहुंचकर टीकू को पेड़ के नीचे छांव में रख देता है। टीकू बहुत डर जाता है। कहीं से पेड़ पर लटकते हुए उल्टी सीधी हरकतें करते हुए पूंछ के बल पर लटकता हुआ वानर मामा चिल्लाता है। पेड़ के ऊपर एक घोंसले में चिड़िया रानी अपने पति और बच्चे के साथ रहती है। वो बाहर आती है और वानर मामा को रोकती है और बताती है टाइगर को अपना हाथ देते हुए। दोनों को दोस्ती करते हुए देखकर चिड़िया रानी बहुत खुश हो जाती है और वानर मामा को याद दिलाते हुए बोलती है। वानर मामा चिल्लाता है। कीटू खरगोश घास के बीच से दौड़ते हुए टाइगर और टीकू के पास खड़ा हो जाता है। टाइगर के पीछे आकर ज़ीब्रा आवाज देता है। पेड़ के पीछे से आते हुए जिराफ अपना परिचय देता है। कहीं से आवाज आती है और सब चौंक के अगल बगल में देखने लगते हैं। सब खुश हो जाते हैं और सबको खुश देखकर सबसे दोस्ती करके टाइगर भी खुश हो जाता है। अचानक से टीकू टाइगर की पूंछ पर चढ़ता है और छलांग लगा के टाइगर के सर पर जा गिरता है और सर के बीचों बीच बैठकर टाइगर के दोनों कान पकड़कर खींचता है। टाइगर गोल 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 घूमने लगता है। उसकी जीभ बाहर आ जाती है और आंखें चकराने लगती है। इन दोनों की इस मस्ती को देखकर सब हंसने लगते हैं और टाइटल सॉन्ग शुरू हो जाता है।
गाना खत्म होते ही एक बड़े से पेड़ के पीछे से टाइगर निकलता है। उसका रूप बदला बदला सा लगता है। निकलते ही वो बड़ी जोर से गरजता है और उसकी गरजाहट सुन के सब सुन रह जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तभी